वहशत ने तार तार गरेबान कर दिया, खुलूस का आसासा भी कुर्बान कर दिया, याराने खुशमज़ाह ने अल्लाह की पनाह उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये हिंदू मुसलमानों की दोनों की मुश्तरका ज़बान है और दोनों यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों ये उर्दू ज़बान बोलते हैं। बड़े से बड़े शायर, फिक्शन राइटर प्रेमचंद से लेकर फिराक गोरखपुरी पैदा हुए और ये ज़बान भी जो आई वो यही की ज़बान है, यही इसकी परवरिश हुई, यही फली फूली और दोनों ये बहने हैं। रामनिवास बेदिल का शेर है। रामनिवास बेदिल ने ये कहा कि अरब से जो आई ज़बां मैं नहीं हूँ, अरब से जो आई ज़बां मैं नहीं हूँ, फ़कत एक ज़बान मुसलमान नहीं हूँ। कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि माननीय नीतीश कुमार को उर्दू के जो मसाइल हैं उस पर गौर करना चाहिए और जहाँ जहाँ उर्दू में जो कमियाँ हैं, जो हमारे इटी के जो लड़के 10 वर्षों से रोड पर टहल रहे हैं, रोड पर मारे फिर रहे हैं, उनका पैनल जो है समझा बुझा करके जो आज तक 10 वर्ष तक सफ़र हुआ उसको पैनल पहले कैंसिल कर देना चाहिए था ताकि ये लोग मुतमईन हो जाते। इसको जो लटका के रखा गया इससे कई लोगों की उम्रें ख़त्म हो गई। उर्दू हमारी दूसरी ज़ुबान है लेकिन दूसरी ज़ुबान बन कर रह गई है और नीतीश कुमार जो है सेकुलर के जो झुंझुना पीटते हैं सेकुलर वैसे तो हम लोग चाहते हैं, उम्मीद उनसे है कि कुछ करेंगे और उर्दू ज़ुबान के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो ऐलान किया गया था, जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किया बल्कि और उसको उर्दू ज़ुबान को आस्ते आस्ते ख़त्म किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी से हमारी मांग यही है कि आप हमारे उर्दू के बारे में, जो हमारी मादरी ज़ुबान है, हम लोग आज कोई पार्टी के लेवल के नहीं हैं, आज हम वही लोग हैं जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा वही लोग आज हम हैं। इसलिए नीतीश जी से मांग मेरा है। नीतीश कुमार जो सेकुलर माने जाते हैं लेकिन उनके सेकुलर जाने माने जाते हैं लेकिन मेरे हक तलफी मेरी हो रही तो उनको कैसे माना जाए? मेरी हक तलफी हो रही तो उनको कैसे मेरा हक देंगे तो उनको माना जाएगा? है उर्दू के साथ ऐसी मनफी सोच क्यों है हुकूमत का कॉन्सेप्ट ये है कि वो वोट की राजनीति करते हैं और वोट की राजनीति करने के साथ साथ वो हक और इंसाफ को भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब आवाम की मादरी ज़ुबान छीनी जाएगी तो अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त किसी हालत में भी नहीं करेगा। हम जवान बूढ़े बुजुर्ग हर क्षेत्र के लोग यहाँ आ चुके हैं दूर दराज से और हम ये हुकूमत को कह देना चाहते हैं कि आप अपना रवैया बदलिए और जिसका जो हक है वो दीजिए और नहीं तो फिर हम सड़कों से लेकर संसद तक हम एक तूफान मचा देंगे। नीतीश कुमार एक तरह से बिहार में हुकूमत पिछले 20 सालों से कर रहे हैं लेकिन उनको माना जाता है कि सेक्युलर के चैंपियन हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी हुकूमत में मनफी जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर अक़लियत मुस्लिम समाज जिससे इम्पेक्टेड हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, उसको ओवरऑल क्या कहेंगे नीतीश हुकूमत को? हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छे सवाल किया है कि वो सेकुलर तो कहे जाते हैं लेकिन वो अपनी कुर्सी के लिए, अपने नाम और नमूद के लिए मनफी इक़दाम को भी अपनाए हुए हैं और उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला लेते हैं, कब दल बदल लेते हैं और आदमी अच्छे हैं, बहुत सा काम भी किया है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो उर्दू के मामले में जितने सारे हमारी आज उर्दू काउंसिल के हिंद की तरफ से जितने डिमांड रखा गया है, जो भी बैनर में है, उससे ये पता चलता है कि वो उर्दू के तई और मुसलमानों के तई उतने वफादार नहीं है जितना पहले थे। सामियोल देख रहे हैं, लगातार मैं धरना प्रदर्शन कवर कर रहा हूँ। तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के लेकर ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है बिहार के राजधानी पटना में, गर्दनी बाग में। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और ख़ासतर जिस तरह से उर्दू के साथ जो एक तरह से डुअल पॉलिसी खेला जाता है उसके बाद काफ़ी शदीद गुस्सा गम गुस्सा है। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? आपकी मैं तकरीर सुना, क्या लगता है उर्दू के साथ ऐसी मनफी सोच क्यों है हुकूमत का कॉन्सेप्ट ये है कि वो वोट की राजनीति करते हैं और वोट की राजनीति करने के साथ साथ वो हक और इंसाफ को भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब आवाम की मादरी ज़ुबान छीनी जाएगी तो अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त किसी हालत में भी नहीं करेगा। हम जवान बूढ़े बुजुर्ग हर क्षेत्र के लोग यहाँ आ चुके हैं दूर दराज से और हम ये हुकूमत को कह देना चाहते हैं कि आप अपना रवैया बदलिए और जिसका जो हक है वो दीजिए और नहीं तो फिर हम
माने सड़कों से लेकर संसद तक हम एक तूफान मचा देंगे। नीतीश कुमार एक तरह से बिहार में हुकूमत पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनको माना जाता है कि सेक्युलर के चैंपियन हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी हुकूमत में मनफी जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर अक़लियत मुस्लिम समाज जिससे इम्पेक्टेड हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, उसको ओवरऑल क्या कहेंगे नीतीश हुकूमत को? हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छे सवाल किया है कि वो सेकुलर तो कहे जाते हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी के लिए, अपने नाम और नमूद के लिए मनफी इक़दाम को भी अपनाए हुए हैं और उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला लेते हैं, कब दल बदल लेते हैं। और आदमी अच्छे हैं, बहुत सा काम भी किया है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो उर्दू के मामले में जितने सारे हमारी आज उर्दू काउंसिल के हिंद की तरफ से जितने डिमांड रखा गया है, जो भी बैनर में है, उससे ये पता चलता है कि वो उर्दू के तई और मुसलमानों के तई उतने वफादार नहीं है जितना पहले थे, बल्कि उनके अंदर में भी अब मनफी पहलू ज़्यादा उजागर हो गया है। लेकिन जो 2025 के जो चुनाव होने वाला है, आप लोग अपने उर्दू की फ़रोग़ बहबूदी के लिए कितना दबाव बनाएंगे इस मौजूदा हुकूमत पर? पूरी तौर पर दबाव बनाएंगे, और अगर हमारे उर्दू जो हमारी मादरी ज़ुबान है और हर लोगों की मादरी ज़ुबान है, हिंदी वालों की भी वो दूसरी माँ है, छोटी माँ है, अगर उनके साथ इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम उर्दू का ही एक इशू और उर्दू टीचर और उर्दू कल्चर, इसको इशू बना करके हम उनकी मुखालफत करेंगे जो भी होंगे। अभी टीएटी के जो तालिबे इल्म थे, टीएटी का जो रिजल्ट नहीं आया, पिछले 10 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, ओवरऑल क्या कहेंगे टीएटी बांग्ला? देखिए, अभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो डिपार्टमेंट की गलती थी, लेकिन रिजल्ट रोक दिया गया था, और हमारे 15 साल 20 साल से लोग नौजवान दर दर की ठोकर खा रहे थे, लेकिन जब काउंसिल हिंद उर्दू ने अपने प्रोग्राम का ऐलान किया, पोस्टर, पर्चा, बैनर और बयानात निकलने लगे, तो अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने बहाली कर दी। तो ये हमारी लड़ाई की पहली बड़ी कामयाबी है। नौजवान है, ओवरऑल क्या उम्मीदें देख रहे हैं कि इस हुकूमत में आपके फलाह बहबूदी के लिए कुछ हो रहा है कि सिर्फ मनफी ख्यालात चला? नई चीज़ें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी तो अच्छे सोच के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ जो मार्जिनलाइज सेक्शन मुसलमान को, जो अक़लियती को, वो सही तौर पे ध्यान नहीं दे पा रहे, और हमें उम्मीद है ये सरकार ध्यान देंगे। और जो दोयम दर्जा की जो भाषा है उर्दू एक दक्षिणी एशियाई में बोले जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा है, जो हिंदी आरियाई खड़ी भाषा है, जिसकी शब्दावली अलग हो सकती है, मीनिंग सेम है, और हमें उम्मीद है इसको बढ़ावा मिलेगा। आप बड़े बुजुर्गाने कह सकते हैं, दीन हैं, बुजुर्गाने कौम मिलत के एक तरह से, ओवरऑल क्यों ऐसा उर्दू के साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है? 2 लाइन बात मैं हम करना चाहता हूँ। बाबाए उर्दू डॉक्टर मासूम रज़ा जमुई, ज़िला जमुई से हम लोग आए हैं, और 2 लाइन में हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अब वोट की राजनीति से हम लोग ऊब गए हैं। अब हम लोग उर्दू के लिए जो कुछ होगा उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, और जो कुछ भी होगा हम अपना इंसाफ मांगेंगे। जो कुछ भी मेरा पेंडिंग का पड़ा हुआ है, जो भी हमारे हक तलफी हो रही है, हमारे हकूक़ की जो पामाली हो रही है, उसके लिए मैं लड़ूंगा। उम्मीद है क्या? हाँ, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। हम लोग इसके लिए पूरी तैयारी से हैं, उर्दू के लिए पूरी तैयारी से हम लोग हैं। नीतीश कुमार जो सेकुलर माने जाते हैं, लेकिन हाँ, सेकुलर जाने माने जाते हैं, लेकिन मेरे हक तलफी मेरी हो रही तो उनको कैसे माना जाए? मेरी हक तलफी हो रही तो उनको कैसे मेरा हक देंगे तो उनको माना जाएगा। आप भी कुछ बताएं कि उर्दू के साथ ऐसा क्यों? जी शुक्रिया। उर्दू हमारी दूसरी ज़ुबान है, लेकिन दूसरी ज़ुबान बन कर रह गई है, और नीतीश कुमार जो है सेकुलर के जो झुंझुरा पीटते हैं, सेकुलर वैसे तो हम लोग चाहते हैं, उम्मीद उनसे है कि कुछ करेंगे, और उर्दू ज़ुबान के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो ऐलान किया गया था, जो वादे किए थे, वो पूरा नहीं किया, बल्कि और उसको उर्दू ज़ुबान को आस्ते आस्ते ख़त्म किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी से हमारी मांग यही है कि आप हमारे उर्दू के बारे में, जो हमारी मादरी ज़ुबान है, हम लोग आज कोई पार्टी के लेवल के नहीं हैं, आज हम वही लोग हैं जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, वही लोग आज हम हैं। इसलिए नीतीश जी से मांग मेरा है कि वो हमें जो हम वादा किया उनको पूरा करे,
हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने। इस मौके पर मैं उनको दुआ देता हूं कि ओवरऑल बैठे बुजुर्गाने दीन हैं आप, बुजुर्गों की शफकत बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ के लिए आगे बढ़। ओवरऑल क्या कहेंगे मौजूदा वक्त में हुकूमत में उर्दू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उर्दू नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, मगर उनका जो मामला है वो जो उनके वफादार हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनसे वो कोई राब्ता कायम नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ हैं जो उनको गलत मशवरा देते हैं। और यहाँ जो महफिलें सजी हैं, आज जो एहतजाज है उर्दू के सिलसिले में है। वहशत ने तार तार गरेबान कर दिया, खुलूस का आसासा भी कुर्बान कर दिया, याराने खुशमज़ाह ने अल्लाह की पनाह उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये हिंदू मुसलमानों की दोनों की मुश्तरका ज़बान है। और दोनों यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों ये उर्दू ज़बान बोलते हैं। बड़े से बड़े शायर, फिक्शन राइटर प्रेमचंद से लेकर फिराक गोरखपुरी पैदा हुए, और ये ज़बान भी जो आई वो यही की ज़बान है, यही इसकी परवरिश हुई, यही फली फूली। और दोनों ये बहने हैं। रामनिवास बेदिल का शेर है। रामनिवास बेदिल ने ये कहा कि अरब से जो आई ज़बां मैं नहीं हूँ, अरब से जो आई ज़बां मैं नहीं हूँ, फ़कत एक ज़बाने मुसलमान नहीं हूँ। कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि माननीय नीतीश कुमार को उर्दू के जो मसाइल हैं उस पर गौर करना चाहिए। और जहाँ जहाँ उर्दू में जो कमियाँ हैं, जो हमारे इटी के जो लड़के 10 वर्षों से रोड पर टहल रहे हैं, रोड पर मारे फिर रहे हैं, उनका पैनल जो है समझा बुझा करके जो आज तक 10 वर्ष तक सफ़र हुआ उसको पैनल पहले कैंसिल कर देना चाहिए था, ताकि ये लोग मुतमईन हो जाते। और इसको जो लटका के रखा गया, इससे कई लोगों की उम्रें ख़त्म हो गई, और उम्र ख़त्म होने के बाद ये लोग ना घर के रहे ना घाट के रहे। इन लोगों को उर्दू बांग्ला टीटी के लेकर ये संघर्ष बिल्कुल ये इनका जायज़ मांग है, जिसमें जायज़ मांग है। उर्दू टीटी वाले जो लोग पास हैं उन लोग, सरकार की अगर गलती है कि क्वेश्चन गलत दिया तो क्वेश्चन सेट करने वाले की गलती है। लड़कों ने जो रिजल्ट दिया, इनको रिजल्ट देने के बाद 12,000 समथिंग लोगों की जो ज्वाइनिंग रोक दी गई है, ये सरकार का कहीं ना कहीं नज़रिया गलत है। दूसरे ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं डॉक्टर असलम जावेदा साहब की तरफ से, 1 दिवसीय धरना जो है ये उर्दू काउंसिल का धरना इसलिए दिया गया है कि पूरे कौम के लोगों को जो भी उर्दू से बेदारी करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस उर्दू के लिए बहुत सारी चीज़ हमारे पेंडिंग है। चाहे वो उर्दू डायरेक्टर बोर्ड का मामला हो, सेक्रेटरी चुनने का मामला हो, चाहे वो उर्दू मदरसे बोर्ड में बहाली का मामला हो, चाहे टीचरों में बहाली का मामला हो, ये सारे चीज़ों में कोताही क्यों हो रही? मानते हैं माननीय नीतीश कुमार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सभी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब वहाँ तक सही है, बट मुसलमानों के लिए ही नहीं है। मर्द उर्दू ज़बान जो मादरी ज़बान है, ये उर्दू बिहार में सेकंड ज़बान मानी गई है। इनको जहाँ तक ठेस पहुँच रहे, चाहे वो जिस का हिंदुस्तान की ज़बान, और इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बड़े बड़े कवियों के लिए है, बहुत बड़े लोगों की ज़बान थी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार से ये गुहार करते हैं कि जो हमारा पेंडिंग है उसको पूरा किया जाए, हमारे जायज़ मकसद को पूरा किया जाए।